नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान के सभी अनुच्छेद। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के 1 से 100 तक के सभी अनुच्छेदों का विवरण। भारतीय संविधान एक विस्तृत और विशिष्ट दस्तावेज है जो देश के शासन और उसके नागरिकों और अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। संविधान के तहत अनेक अनुच्छेद शामिल किए गए हैं जो विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हैं। यहाँ 1 से 100 तक अनुच्छेदों का सारांश प्रस्तुत है। अनुच्छेद 1 से 4 तक के अनुच्छेद भारत का गठन है। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यह अनुच्छेद भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में परिभाषित करता है। अनुच्छेद 2 में दिया गया है संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का अधिकार, यानी कि संसद भारत में नए राज्यों के प्रवेश या इसकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 में दिया गया है संसद राज्यों के परिसीमन नाम बदलने का अधिकार रखती है, यानी कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद को अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है या राज्य का नाम चेंज कर सकती है इत्यादि। अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, यानी कि अनुच्छेद 4 में यह दिया गया है कि 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों में संविधान संशोधन शामिल नहीं हुआ, यानी 2 और 3 में बनाए गए जो कानून है उनमें संसद संविधान संशोधन नहीं कर सकती है। अगला 5 से 11 तक के अनुच्छेद 5 से 11 तक के अनुच्छेद में दी गई नागरिकता। अनुच्छेद 5 भारत के नागरिक होने के अधिकारों का प्रावधान, यानी कि भारत में जो नागरिक हैं उनको नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 5 में दिया गया है। और आर्टिकल 6 विभाजन के समय भारत में प्रवास करने वालों के नागरिकता अधिकार, यानी जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय विभाजन के समय भारत में प्रवास करने वाले नागरिकों को भी नागरिकता का अधिकार था। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार, यानी जो लोग पाकिस्तान जा सके हैं उनको भी नागरिकता का अधिकार है। अनुच्छेद 8 में दिया गया विदेश जा रहे भारतीयों के नागरिकता अधिकार, यानी जो विदेश में रह रहे हैं या इंडिया से विदेश जा रहे हो उनके लिए भी आर्टिकल नंबर 8 में भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 9 में दिया गया है स्वेच्छा से किसी विदेशी देश का नागरिक लेने पर भारतीय नागरिकता
समाप्त हो जाएगी। यानी कि आर्टिकल 9 में दिया गया है स्वेच्छा से, यानी इच्छा से आप किसी विदेश, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे इत्यादि देशों की आप नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 में दिया गया है। आर्टिकल 10 में है भारत के नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं उनके जो अधिकार हैं सेक्स वो सुरक्षित रहेंगे। एक कहा गया है अनुच्छेद नंबर 10 में। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति, यानी कि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि जब भी देश को ज़रूरत होगी तो संसद नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति रखती है। यानी जब भी देश को ज़रूरत पड़ेगी तो संसद देश के नागरिकों की नागरिकता में संशोधन या और भी जोड़ सकती है। यह अधिकार दिया गया संसद को अनुच्छेद नंबर 11 में। अगला 12 से 35 तक के अनुच्छेद में दिया गया मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 में दिया गया राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में दिया गया ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं शून्य होंगे। यानी ऐसे कानून जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन्हें मिटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 14 में दिया गया है कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार। यानी कि आर्टिकल 14 में दिया गया है कानून के समक्ष सभी धर्म एक समान है और उनका संरक्षण भी एक समान किया जाएगा। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये दिया गया आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। यानी आर्टिकल 15 में दिया गया है आप धर्म के आधार पर लोगों को नहीं बांट सकते, जाति के आधार पर लोगों को नहीं बांट सकते और ना ही लिंग के आधार पर, ना ही जन्म स्थान के आधार पर आपको भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं। ये दिया गया आर्टिकल 15 में। अगला आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार। यानी कि सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ग से किसी भी रोजगार में समान रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है। ये दिया गया आर्टिकल नंबर 16 में। आर्टिकल 17 छुआछूत का अंत। यानी कि पहले जो छुआछूत चलती थी वो आर्टिकल 17 में उसका अंत कर दिया गया। आप किसी भी व्यक्ति से यह नहीं कह सकते कि आप निम्न वर्ग से कि आप उच्च वर्ग से। आर्टिकल 17 के तरह आप सभी समान नागरिक हैं। अगला आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। आर्टिकल 19 कुछ स्वतंत्रताओं का अधिकार, जैसे कि स्वतंत्र भाषण, संगठन आदि।
आर्टिकल 19 में दिया गया है कुछ स्वतंत्रता का अधिकार, जैसे कि आप कहीं पर भी स्वतंत्र भाषण दे सकते हैं और कहीं पर भी स्वतंत्र संगठन आदि बना सकते हैं, जैसे कि आरएसएस आदि जो संगठन चलते हैं। और आप देखते होंगे कि भाषण भी नेता लोग कहीं पर भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये भी स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 20 अपराधों से संबंधित संरक्षण, द्विशास्त्रीय दोष मुक्ति, यानी कि आर्टिकल 20 में दिया गया अपराधों से संबंधित संरक्षण, यानी कि आपको आर्टिकल 20 में जो आप अपराध करते हैं उसको संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अगला आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। यह अधिकार भारतीय हो या विदेशी हो, सभी को यह आर्टिकल प्राप्त है। यानी जो विदेश से आ रहे भारत में रह रहे लोग या इंडिया से विदेश जा रहे लोग, सभी को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। यह दिया गया आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बेगार का निषेध। आर्टिकल 25 बच्चों के श्रम का निषेध, यानी कि आप नाबालिग बच्चों से श्रम नहीं करा सकते। ये दिया गया आर्टिकल 24 में, यानी कि आप 1 से 18 ईयर के बच्चों से कोई भी काम नहीं करा सकते। इसका राइट टू एजुकेशन है 24 आर्टिकल में। अगला आर्टिकल नंबर 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। ये स्वतंत्रता देता है आपको आर्टिकल नंबर 25। अगला आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थाओं के संचालन का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 26 आपको अधिकार देता है कि आपको धार्मिक संस्थान को चलाने का अधिकार है, चाहे वो आरएसएस संगठन हो या मुस्लिम समुदाय द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख संस्थान हो। यह अधिकार देता है आर्टिकल नंबर 26। आर्टिकल नंबर 27 धर्म प्रचार के लिए कर का निषेध, यानी कि आप धर्म का प्रचार करने के लिए कर नहीं ले सकते। अगला ट्वेंटी 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। आर्टिकल 29 भाषा लिपि और संस्कृति की रक्षा। आप भाषा की, लिपि की और संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। यह अधिकार दिया गया आपको 29 में। अगला आर्टिकल 30 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं का अधिकार,
यानी जो इंडिया में अल्पसंख्यक है उनको यह अधिकार है कि वो अपना शिक्षण संस्थान संचालित कर सकते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। संवैधानिक उपचार का अधिकार, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। यह आर्टिकल आपको अधिकार देता है 32। अगला 36 से 51 तक के अनुच्छेद। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आर्टिकल 36 नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा दी गई है आर्टिकल नंबर 36 में। आर्टिकल 37 में नीति निर्देशक तत्व न्यायिक रूप से बाध्यकारी नहीं लेकिन राज्य के लिए महत्वपूर्ण होगी। आर्टिकल 38 न्याय की सुरक्षा और समता की दिशा में काम करना। आर्टिकल 39 नागरिकों के कल्याण के लिए राज्य की जिम्मेदारियां। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि आप ग्राम पंचायतों का संगठन कर सकते हैं, यह अधिकार देता है आपको आर्टिकल नंबर 14। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सहायता के अधिकार के लिए प्रावधान, यानी आप काम, शिक्षा और सहायता देख सकते हैं, यह अधिकार देता है आपको आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल 42 न्यायोचित और मानवीय कार्य स्थितियों का प्रावधान। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए आजीविका का प्रावधान। आर्टिकल 44 समान नागरिकता संहिता का प्रावधान। आर्टिकल 45 बच्चों की शिक्षा के लिए प्रावधान, यानी कि 1 से लेकर 14 तक की एज के बच्चे आपको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण के लिए प्रावधान। आर्टिकल 47 पोषणेतर और सार्वजनिक स्वास्थ्य का सुधार, यह दिया गया 47 में। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, यानी कि आप कृषि कर सकते हैं भारत में और पशुपालन का संगठन भी कर सकते हैं, यह दिया गया आपके आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय स्मारकों और स्थानों की रक्षा, यह आपका कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय जो भी स्मारक बनाए गए हैं और स्थान हैं उनकी रक्षा करना, यह आपका कर्तव्य। आर्टिकल नंबर 49। आर्टिकल 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का प्रावधान, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग रहेगी, यानी कि न्यायपालिका कार्यपालिका में कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका को व्यस्त कर सकती है। यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 15 में। अगला आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। यदि आपको एक क्लास अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।